हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेई प्लस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा हुआ जेई मेंस में 2023 में पूछा गया एक क्वेश्चन। तो आइए आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है व्हाइट बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाई। क्या कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, वो किससे बन रहा है? ये तीन इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ लाइन से, और उसका सेंट्रॉइड है अल्फा कॉमा बीटा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा माइनस बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। ये कंडीशन दिया है, ये दोनों क्या है? रूट ऑफ इक्वेशन है। तो हमें इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, या फिर कौन सा, देख रहे हैं ऑप्शन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें रूट्स दिया है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा बनेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें करना पड़ेगा कि हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो कैसे निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब कि ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट। तो यहां देख रहे हैं कि ए कहां लाई कर रहा है? ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ए है। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट होगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास y का टर्म क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करते हैं उसमें इस वाले इक्वेशन में, ए बी लाइन की इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 75x माइनस 5y इक्वल टू, 5 का मल्टीप्लाई किया है तो 410। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये किसके लिए? फॉर ए पॉइंट के लिए। तो देखिए सॉल्व करेंगे, यहां दोनों माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया। और यहां क्या बचा? 69x इक्वल टू 14414। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां से देखो x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 69 कितनी बार जाएगा? 6 बार। x की वैल्यू आ गई 6। तो जब x की वैल्यू 6 आ गई मतलब क्या है? x का एक कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 6 है। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये 6 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या आएगा? 6 इंटू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 4। ये क्या? 36। इसको इधर भेजे और इसको इधर लाए तो क्या आ गया? प्लस 4 इक्वल टू 5y। और ये क्या आ गया? 40 इज इक्वल टू 5y। और y की वैल्यू क्या आ गई? 8। मतलब हमारे पास x का कोऑर्डिनेट आ गया 6 और y का कोऑर्डिनेट आ गया 8। तो a का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या मिल गया बेटा? a का कोऑर्डिनेट होगा 6,8। अब हमारे पास a का कोऑर्डिनेट आ गया। अब b का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो फॉर b किसके किसके पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है? ए बी और बी सी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी का पॉइंट। तो सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करूं, अगर मैं ए बी के इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो y का कोऑर्डिनेट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 15 इंटू 4 60 माइनस 4y इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई किया और दूसरा इक्वेशन में 9x प्लस 4y इक्वल टू 70। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे, कैंसिल आउट। ये आ गया 69x इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ो, क्या? 15 और ये कितना आ गया? 4 3 4 5। देन x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 4 5 डिवाइडेड बाई 69। अब डिवाइड करेंगे 69 से तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में।
5 में, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, मतलब कि b का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये x किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। हम इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा 9 इंटू 5 45 प्लस 4y इक्वल टू 17, तो 4y इक्वल टू 17 माइनस 45, देन y इक्वल टू, सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा 28 आ जाएगा क्या 28, वो भी किसमें माइनस में, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कितना आ गया -7। इसका मतलब क्या है, b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5, -7। अब आगे आइए, अब हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, अब हमारे पास वैल्यू बची c की, तो c की कैसे निकालेंगे, c किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, BC और AC का। तो इसमें देखो क्या करूं, ऐसा कि हमारा कोई एक पॉइंट सेम हो जाए, कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो देखो अगर BAC के इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले AC के इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 24x माइनस 20y इक्वल टू -60, और BC वाले लाइन की इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 45x प्लस 20y इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये कितना आएगा 85। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आएगा 69x, और इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा 69, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई। c का x कोफिशिएंट क्या आ गया 1, दूसरा कोफिशिएंट y कैसे निकालेंगे, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, हम इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा 9 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू 17, तो 4y इक्वल टू 17 माइनस 9 क्या आ जाएगा 4y इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू 2। अब हमारे पास c का कोफिशिएंट क्या आ गया, c का कोऑर्डिनेट 1, 2। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट हैं, अब सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या है कि तीनों कोऑर्डिनेट को ऐड करें और डिवाइड बाई 3 करें तो सेंट्रोइड निकालते हैं। तो सेंट्रोइड क्या है अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा क्या है सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 6, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 5 और थर्ड कोऑर्डिनेट 1 डिवाइडेड बाई 3, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 12 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 4, अल्फा की वैल्यू आ गई 4। बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट, तीनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या है 8, -7 और 2, तो जोड़िए 8 प्लस -7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। यहां देखो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाई 3 मतलब बीटा की वैल्यू आ गई 1, अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए हमारे पास अल्फा बीटा की दोनों वैल्यू है और क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस बीटा क्या है रूट्स है किसी इक्वेशन का। तो सबसे पहले जो हमें रूट्स दिया है वो देख लेते हैं, क्या दिया है 2 अल्फा अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू है 1, तो कितना आ गया 6, मतलब पहला रूट क्या आ गया 6। दूसरा रूट देखो निकालते हैं क्या आएगा 2 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या हो गया 2 इंटू 4 और बीटा की वैल्यू 1 कितना आ गया 7। मतलब हमारे पास इक्वेशन का रूट्स क्या आ गया, एक आ गया 6 दूसरा आ गया 7। तो हमें अगर रूट्स पता हो तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन निकलने का फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों को ऐड कर देना, 6 प्लस 7 13, तो ये 13x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 7 42 इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या ये आंसर जो हमने निकाला है वो ऑप्शन में है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0। तो आंसर हमारा क्या हो गया, एक्स, ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इस तरह के और वीडियो के लिए हम अपने चैनल जे प्लस को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चन की जानकारी ले सके। Wow. Thank you.